बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीन सैफ एक बहुत मकबूल व मारूफ शायरा, दिलकश अंदाज और खुश लिबास, खुश अदा, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। और आज की तकलीफ जो शाहिदा असरार कवर में सजाई है, जिसमें आप सब तमाम ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं। रंग पैरावन का खुशबू जुल्फ लहराए का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाग पे आने का नाम। बहुत ही बाबो बहार शख्सियत के मालिक हैं ज़बीन सैफ, और एक आलम इनका गिरदा है, इनके अखलाक का, इनकी शायरी का, इनकी हुस्न अदा का। और यहाँ पर जो सब लोग तशरीफ़ आए हैं वो जाहिर है कि बहुत खुलूस और मोहब्बत से आए हैं। दुरुद शहबाज, आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतने खूबसूरत अल्फाज कहे। हमारा ताल्लुक़ बहुत बेगीना है दुरुद शहबाज के साथ, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कमेटी है उसको हेड करती हैं मुझे, और मैं बहुत अरसे तक आपकी मीटिंग्स में रेगुलर आती रही। अभी थोड़ी बिजी हो गई तो मुश्किल होता है जाना, लेकिन जो ख़वातीन इंडिपेंडेंट हैं, जो ख़वातीन मजबूत है, जो ख़वातीन अपनी पहचान रखती हैं, जो ख़वातीन माशरे में अपना किरदार अदा करनी है, काबिल सर तहसीन है। ज़बीन सैफ ऐसी ही खातून है, दुरुद शहबाज ऐसी खातून है, साजिदा साहिबा ऐसे ही खातून है, हमारी शाहिदा असरार कमर एक बहुत ही खूबसूरत शायरा भी है और बहुत मजबूत खातून है। तो ख़वातीन के लिए सिर्फ नाज़ुक कहा जाता है, और एक ड्रामा भी आया सिर्फ आहन। असल में तो मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ आहन ही है, क्योंकि बज़ाहिर नाजुक और कमज़ोर नज़र आने वाली एक औरत को अल्लाह ने इतनी मजबूती उसके दिल, दिमाग और आसाब में दी है कि वो हर कर्ब को बर्दाश्त कर जाती है, झेल जाती है, सिर्फ मोहब्बत की खातिर, रिश्तों की खातिर, दिलों को जोड़ने की खातिर। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आज की खूबसूरत शाम ज़बीन सैफ बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इतने अच्छे ख्यालात सुने और इतनी बड़ी बड़ी नामवर शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। शहजाद रज़ा भाई, मेरी से दरख्वास्त कि आज की तकरीबन ज़बीन सैफ के बारे में बहुत बहुत और ज़बीन सैफ जिस पाए की शायरा हैं, इनकी शायरी के ज़ब लहजे में बड़ी शाइस्तगी है। इनकी शायरी में बड़ा सा हुस्न व अखलाक पाया जाता है, जो बड़े कम लोगों के हिस्से में आता है। इनके फैमिली से बड़ा ताल्लुक़ है हमारा पुराना, और हमें ले जाते थे अमेरिका आर्टिस्टों को। इदरीस साहब उनकी आधी घर वाली है और इस आधी है छोटी वाली, बड़ा ताल्लुक़ रहा। और मैं सबसे बड़ी बात ये करूँगा कि शायदा ऐसे प्रोग्राम करती है जो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये माहौल, ये वक्त थोड़ा सा बेहतर हुआ है, उसमें सबको जमा करना। शायद ने बड़ा खूब कहा है कि रफू तरतीब से क्या क्या मैं आखिर, रफू तरतीब से क्या क्या मैं आखिर, सभी कुछ तो यहाँ बिखरा पड़ा है। उस सिचुएशन में सभी अगर तरतीब से रखती हैं और उनकी मदद करती है शायदा, और यहाँ सब लोग आए
करता हूँ। थैंक यू। शायरी तो मेरे ख्याल में सभी जितने लोग बैठे हैं कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, चाहे वो अकेले में कह लें और अकेले खुद को सुना दें या सबको सुना दें। तो हमने भी हरकतें की हैं ऐसी। वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा, वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा, तुम पिछले वक्तों को छोड़ो ये घाव कैसा लगा। अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट के गिरना बताओ कैसा। मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए दुआ गो के अल्लाह ताला इनके कदम को मजबूत करे और मजबूत करे और उसका जो भी कहना है उन लोगों के दिलों तक पहुँचे। आमीन। हमारे दरमियान हमारे बहुत मोहतरम मेहमान गाजी सलाउद्दीन साहब तशरीफ फरमाएं। तो गाजी भाई भी हमारी इस हफ्ता के नंबर का हिस्सा, और गाजी भाई की तारीफ में क्या करूँ ये इसमें बामसमाएँ और अपना तारुफ ये खुद है। तो मैं गाजी भाई से दरख्वास्त करूँगी कि आज की तकलीफ के हवाले से सर के हवाले से जो आपके ताल्लुकात में बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन शाहिदा भाई, हल्का फ़िक्र नज़र के दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की शाम बड़ी खूबसूरत शाम है। मेरी बहन सबीन के नाम जो है वो ये शाम मुनक़िद की जा रही है। सबीन को एक अरसे से हम पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसको उसके कलाम में और उसकी शायरी में बड़ी ताकत दी है। हम लोग बड़े अजीब व गरीब कौम हैं कि हम लोग मरने के बाद जो है वो कदर करते हैं, जिंदा लोगों की हम कदर नहीं करते। शाहिदा बाजी ने एक बड़ी अच्छी रिवायत कायम की है कि जिंदा लोगों को अपने साथ देखकर उसकी कदर करनी चाहिए। मुर्दा लोग तो वैसे भी जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये मुर्दा परत कौम है। हम तो मुर्दा परत कौम भी नहीं है, हम तो अजीब व गरीब कौम भी नहीं है, नेशन भी नहीं है। एक लश्कर है, हुजूम है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता। शायद आजकल तो शायद भी जो है वो सिर्फ ये कहे ना कि इसको उठा लो तो भी जो है वो बेचारा उठा लिया जाता है। तो शायरी करना भी इतना आसान नहीं है। जब सबीन ने एक शेर पढ़ा अपने घर पर तो पूरी क़यादत भी हम सब वहाँ से आए थे, तो मुझे वो अभी भी याद है कि माँ हूँ सांप को भी मार सकती हूँ। हाँ, पहले डरती थी पतंगे से, अब माँ हूँ सांप भी मार सकती हूँ। तो ये वो मुझे अभी भी याद है। उसके बाद तो फिर मैं उसके बाद सांप मरा नहीं मरा, लेकिन मैं जलावतन हो गया 11 साल का। लेकिन सबीन बाजी मेरी बहन जो है वो सिर्फ भाई की तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दें। उनकी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो इनकी फैमिली के साथ मेरे पुराने जो है वो ताल्लुकात हैं। और हल्का फ़िक्र नज़र जो है वो हमारे अदब, शायरी और इंटेलेक्चुअल्स जिस दौर में जहाँ जहाँ आवाज़ को दबाया गया, आवाज़ को बंद किया गया, आवाज़ को रोका गया, या सोच पर पाबंदी लगाई गई या इज़हार राय पर पाबंदी लगाई गई, तो हल्का फ़िक्र नज़र जैसी तंजीमें बनती भी नहीं और उन्होंने अपना रोल भी प्ले किया। तो हल्का फ़िक्र नज़र आज के दौर के हवाले से जहाँ एक हब्स है, सोचने, समझने, बोलने, उठने, बैठने, एक दूसरे से मिलने पर भी जो है वो खुफिया पाबंदियाँ हैं जो बग़ैर नज़र नहीं आती, लेकिन हमें जो है वो जो हम पुराने सियासतदान हैं और पुराने जर्नलिस्ट हैं समझते हैं कि जो है वो ये जो कर रहे हैं उसके नताइज कुछ अच्छे नहीं निकलेंगे। क्योंकि हक और सच जो है वो हर दौर में सूली पर लटकाया गया है, मंसूर की तरह जहर का प्याला पिया गया है, वो तो हर दौर में रहा है। जिसने भी हक और सच की आवाज़ बुलंद की है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल की तरह जिसने हक और सच की आवाज़ बुलंद की वो तना हो गया। लेकिन हक और सच की आवाज़ हमेशा जुर्रत के साथ जो है वो
वक्त के जो है वो यजीदों के सामने गोली दी गई है और उससे जो है वो टकराव भी लिया गया है। आज यजीद का नाम कहीं पर भी नहीं है, हुसैन ताबिंदा है और हुसैन ताबिंदा रहेगा। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ होती हैं, ये दौर भी गुजर जाएगा। कल मैं सोच रहा था कि हमने अपने जो है वो जिंदगी में 4 मार्शल देखे। अयूब खान का मार्शल में छोटा था, फिर यहया खान का मार्शल हम थोड़ा मैच्योर हुए, बंजूर के खिलाफ जदोजहद में पहला जेल था 14 साल तो फिर हमने गनरजिया का मार्शल उसके खिलाफ लड़े, 10 साल तक जेल में रहा। फिर मुशर्रफ का मार्शल। तो मैं सोच रहा था कि आज 4 जो है वो जमीन के अंदर दफन हो गए। अयूब खान चले गए, यहया खान चले गए, ज़िया-उल-हक चले गए, मुशर्रफ भी चले गए, लेकिन तारीख इन 4 मार्शलों को किस हवाले से देखती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। 4 आमल को किस अंदाज में देखती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो हर दौर की अपनी तकाज़ा है, आज के दौर की भी अपनी तकाज़ा है। ये दौर भी गुजर जाएगा और आने वाले वक्त में हम फिर इस दौर को याद करेंगे अपने अंदाज में, या हम नहीं होंगे तो कोई और याद करेगा, कोई और गाजी सलामी आकर याद करेगा, लेकिन याद जरूर करेगा कि इस दौर में भी जो है वो ये चीज़ें थी और ये लोग जो है वो बात करते थे। तो आज के हवाले से मेरी बहन के साथ जो शाम मनाई गई है, मैं खुसूसी तौर पर, हालांकि मुझे डॉक्टर्स ने मना किया कि दिन को आप मलिक में, मैंने शाम में भी उस वक्त जब मेरी वाइफ की जो है वो डेथ के बाद मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे उनको संभालना पड़ता है। तो जब तक वो दोनों अपनी ऑफिस से आ नहीं जाती तो मैं माँ भी हूँ, बाप भी हूँ और उनका दोस्त भी हूँ। तो जब वो दोनों बेटियां आ गई तो फिर मुझे जो है इखलाकी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी बहन के इस प्रोग्राम में शरीक हूँ और चंद लफ्ज़ उनकी जो है वो जो खिदमात हैं, उनकी जो उनको अल्लाह ताला ने जो गर्ज दिए हुए हैं उनको हम अपने लफ्ज़ों में बयान करके क़ाबिल तशरीफ़ पेश करें और तो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको बड़ी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनके कलम में ताकत अता करे, अल्लाह ताला सेहत भाई को सेहत दे, अल्लाह ताला आपकी उम्र हयात करे और अल्लाह ताला हम दोस्तों को जुर्रत और बहादुरी के साथ इन सारी क़ुव्वतों का लड़ने का मुकाबला करें। भाई हमारे बहुत पुरजोश खिताब करते हैं और ये सच्चे आदमी हैं, तो उनके मुंह से वही सच्चाई निकलती है और ये हक़ व बातिल के सामने हमेशा डटे रहे। मैंने उनको देखा, उनका वो दौर भी देखा, सुना, जिस मुश्किल से ये वक्त से गुजरे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सच बोलना नहीं छोड़ा। और हमारी हर तकरीब में मेरे शाना बशाना खड़े होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो गाजी सलाउद्दीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़ हमने सबीन सर के लिए रखा है। तो मेरी बहुत प्यारी कोलीग है हुमा कमल, मैं चाहूँगी कि वो सरप्राइज़ आप सबीन सर को दीजिए। ये इनकी गज़ल है, तो ये मैंने पूरी दिनाशरी में तैयार की है। और पूरी दिनाशरी का बताते चलें तो ये शाम का राग है और इसका जो सामवादी और वादी सुर है, सामवादी पंचम है पा और वादी सुर जो है वो रे है और इसका शाम का टाइम है। गाने का संतुलन ठाट का राग है और बिल्कुल सुनाते हैं आपको। पूरे
सर मुझे पता नहीं था कि ये लड़की इतना अच्छा गाती है। अब या तो ये कि ये सबीन की गज़ल का कमाल है या इसकी आवाज़ का कमाल है। ये या बहुत अच्छी भाई साहब, बहुत अच्छी। अच्छा मैं तो सरप्राइज में ये समझ रहा था कि तुम हुमा तो दे रही हो सभी को। मेरे पास क्या रह जाएगा इसको दे देने को। आपने तो अपने बराबर में बिठा दी। मैंने तो अपने बराबर में बिठा लिया, आपने अपने बराबर में बिठा लिया, अब किसको मिलेगी हुमा? ये बातों में हुमा भी 3 है। अच्छा हाँ, एक आप 3 हुमाएं हैं, सबको मिल मेरी जाएगी। महफिल तो बहुत बाबरकत हो गई कि मेरे यहाँ 3 हुमा है। तो मैं तो जल्दी लग रहा है कोई क्वीन और कोई बादशाह कुछ ऐसा बन जाऊंगी। नहीं बादशाह तो नहीं कुछ हो जाए। क्वीन बन जाऊंगी। शकील भाई कुछ हो जाए। वो असल में मैं तो गाजी भाई को सुन रहा था, गाजी सलाउद्दीन साहब को, तो इन्होंने चारों के चारों दौर में शहीद होने की पूरी कोशिश की। लेकिन हमने उनको गाजी ही बनाया था। लेकिन वो गाजी रहे अल्हम्दुलिल्लाह गाजी रहे। तो ये जी हाँ सर बात है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सच कहने वाले थे, हक कहने वाले थे, वो हमेशा नहीं आप हमेशा हमारे बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाजी भाई सच कहने वाले भी रहने चाहिए, बोलने वाले भी रहने चाहिए, ठीक है ना। तो आप तो कम से कम बोलने वाले आदमी हैं और हर दौर में बोलने वाले आदमी हैं। तो ये तो है ना कि कुछ लोग ये आपने शहजाद भाई ने जिक्र किया था छोटी साली है, मतलब ये कि तो वो मुझे वैसे ही याद आ गया कि क्या करूं ससुराल का जो इस कदर वीरान हो, क्या करूं ससुराल का जो इस कदर वीरान हो, सास के सहरा में आखिर क्या किसी का जी लगे। एक बड़ी साली है जो पीराना साली का शिकार, दूसरी छोटी है वो भी खुश्क साली सी लगे। हमारे दरमियान हमारी एक और मेंबर मारूफ टीवी आर्टिस्ट और हर्बलिस्ट रानी आपा भी तशरीफ ले आई हैं। मैं उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। और रानी बहुत देर की मेहरबान आते तो यकीनन आपकी कोई इसमें वजह रही होगी। तो ये है कि हम लोग सब अपनी अपनी गुफ्तगू कर चुके हैं। मैं अब चाहूँगी कि आप आखिर में आइए, आप जो है आज की तकरीब के हवाले से, सबीन सर के हवाले से कोई गुफ्तगू जरूर करना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत देर से आने के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। वजह ये थी कि शाहराह फैसल पर धरने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, फिर मुझे रास्ता बदल के सदर की तरफ से आना पड़ा। और दूसरे इतने माशाअल्लाह काबिल, इतने खूबसूरत, इतने जौहर शनास, इतने सारे जौहर यहाँ पर जमा हैं कि उनके सामने अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरे अल्फाज बहुत फीके पड़ जाएंगे। आप तमाम लोग माशाअल्लाह उस बुलंदी पर हैं, उस उफ़क़ पर हैं कि जहाँ पर जाकर रोशनी की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। और मैं आप लोगों की इस महफिल में आकर, इस बस में आकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आप जैसे अजीम, काबिल और ख़ूबसूरत लोगों की सरपरस्ती में मैं आज यहाँ इस महफिल में शरीक हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। और बेहद मशहूर हूँ शायदा की कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इज्जत दी। और इन मुख्तसर से अल्फाज के साथ ये चाहूँगी कि आज मैं आपकी महफिल में शामिल होकर अपने आप को भी हुमा तस्वुर कर रही हूँ। और बिल्कुल ये तो हुमा जिसके सर पर ही बैठ जाए वो मलका बन जाती है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई गुफ्तगू करना है या फिर हम सबीन सर की तरफ चलें और किसी को कोई बात सबीन सर के हवाले से, तकरीर के हवाले से। और अब आज की साहिब एजाज, मारूफ शायरा, बहुत प्यारी इंसान, बहुत खूबसूरत दोस्त, बारगाह अदब की चेयरपर्सन और बहुत सारे एजाज़ात उन्होंने लिए हैं। 187 उनके पास अवार्ड हैं, दुनिया जान में मुशायरे पढ़ चुकी हैं, ताजपोशी इनकी हो चुकी है, बेशुमार किताबें हैं, बच्चों को भी उन्होंने लिखा है, प्यारी दादी जाने और पोते के लिए लिखा है, इन्होंने दादी अम्मा की बातें शायद इस तरह से कुछ उसका नाम है। तो मैं क्या क्या कहूँ सबीन के बारे में। सबीन अपना खुद बाहर की इसकी है
तो अब सभी से हम सुनेंगे उनकी शायरी की, उनकी गुफ्तगू भी, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी सभी बताएंगे और फिर हम बीच बीच में इनसे सवालात इनके करते रहेंगे जो ये अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, सैफ भाई के बारे में, इनके बच्चों के बारे में, इनके पोती पोतों के बारे में। आप सब के ताल्लुक में मोहतरमा सबीन सैफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खनकाए के तूफल की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके जितने भी मेंबर्स हैं, शाहिदा बहुत प्यारे इंसान है। अच्छा होना और प्यारा होने में बहुत फर्क है। शाहिदा बहुत प्यारी इंसान है जिन्होंने मुझे कायल कर लिया काफ़ी अच्छे से कह रही थी और कि मुझे ये प्रोग्राम करने की, और हकीकत बात है कि मेरे पास वक्त ही नहीं था। और फिर जब शकील खान साहब जैसे लोग मौजूद हों, मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन हुमा मीर बैठी हो, किस किस के नाम लूँ, मेरी एक भाभी यहाँ आई हुई है, महनाज भाभी आई हुई हैं, और मेरी बहुत प्यारी दोस्त हुमा बेग आई हुई हैं, शाहिदा अवैस आई हुई। शहजाद साहब का होना प्रोग्राम में इस बात की दलील है कि यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे कुछ मकाम, कुछ इज्जत दी है। हमारी दूरी शहवार आई हुई हैं, कमाल उस्मान हमारी बारगाह है जबकि वीडियो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, मतलब मैं जिसके भी नाम लूँ, हमारे मुग़ल साहब आए हुए हैं, आपकी बात कर रही हूँ, मुग़ल साहब आए हुए हैं, क्योंकि मुग़ल से पहले लगाना अच्छा नहीं लगता। यूसुफ सलाउद्दीन साहब मेरे बहुत प्यारे भाई जो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। मुझे सबसे खुशी ये है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, शाहिद साहब बैठे हैं, हर शख्स मुझे बहुत पहले से जानता है और मुझे लग रहा है कुछ लोग तो मुझे बचपन से भी जानते हैं। और हमारे साइदा शकील साहब को नहीं, हाँ शकील साहब ने मेरी बहुत प्यारी गज़ल पढ़ी थी जिससे मेरा ताल्लुक़ हुआ था बहुत पहले। पहले पत्थर बना दिया साईं, फिर मुकद्दर बना दिया साईं, याद है आपको? तो हमारी साइदा का मैं जिक्र हमेशा इसलिए करती हूँ कि इन्होंने मेरी अम्मी को देखा है, मुझे इनकी आंखों से प्यार है। मेरी अम्मी की गोद में इन्होंने सर रखा है। मैं क्या बताऊँ कि इनके पास से जिसने मेरी अम्मी को देखा है, मिलने ही हैं वो लोग, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मतलब मैं अपने शेरों के ज़रिए से आपको बताती चलती हूँ। हम आपको सुनना चाहिए। बिल्कुल, कि घर गृहस्थी बनाए रखने को, घर गृहस्थी बनाए रखने को अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है। घर गृहस्थी बनाए रखने को अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है और आशियाने में रोशनी के लिए, आशियाने में रोशनी के लिए उंगलियां तक जलानी पड़ती हैं। आशियाने में रोशनी के लिए उंगलियां तक जलानी पड़ती हैं। बेसिकली मैं अपनी गुफ्तगू भी करती रहूँगी, अपने बारे में भी बताती रहूँगी कि मैंने अपनी अम्मी का घर डूबते हुए देखा, रोते देखा था माँ को बचपन में, रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आंसू रुला रही है मुझे। मैं आज तक उन आंसुओं का कर्ज जो मेरी पीठ पे लगे हुए हैं, मैं नहीं उनका कर्ज चुका पाई। अपना दुख तो मैं लिख ही नहीं सकती। मैं अपनी अम्मी का और किसी बच्चे का बचपन, ये आप सब के लिए है ख़वातीन और हज़रात, कि किसी बच्चे का बचपन बीच में आधा न रह जाए, किसी बच्चे का बचपन बीच में आधा न रह जाए। भले माँ बाप अपना घर कभी तोड़ा नहीं सकते, किसी बच्चे का बचपन बीच में आधा न रह जाए। भले माँ बाप अपना घर कभी तोड़ा नहीं करते। और हर औरत की ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम आता है कि उसको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी मजबूत से मजबूत आदमियों के बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी औरत का घर तोड़ सके। औरत अपना घर खुद तोड़ती है। और बेसिकली औरत का कोई घर नहीं होता, वो अपने बच्चों का घर तोड़ रही होती है, उसको नहीं पता कि उसके घर तोड़ने से उसके बच्चे रुल जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई कमी रह जाती है। तो जब मेरी माँ का घर टूटा, मैं नहीं चाहती थी मेरा घर बचाना, घर बसाना एक बिल्कुल अलग कि अजीब मुश्किल है घर बना के। शकील साहब सुनिएगा कि अजीब मुश्किल है घर बना के मैं घर सजाऊँ कि घर बचाऊँ।
बड़ी खुशी है घर बना के, मैं घर सजाऊँ कि घर बचाऊँ। और एक गज़ल की 2-3 मैं जैसे जैसे कि आप लोगों को सुनाती रहती हूँ। एक मैं अपने हक में भला कैसे फैसला करती, मैं अपने हक में भला कैसे फैसला करती कि घर जो टूटे तो बच्चों को जख्म आते हैं, कि घर जो टूटे तो बच्चों को जख्म आते हैं। और कफस का खोल के दर तुम मुझे बर्बाद मत करना, कफस का खोल के दर तुम मुझे बर्बाद मत करना, मुझे उड़ना नहीं आता, मुझे आज़ाद मत करना। कफस का खोल के दर तुम मुझे बर्बाद मत करना, मुझे उड़ना नहीं आता, मुझे आज़ाद मत करना। और जुनून वारफ्तगी दीवानगी किस्मत से मिलती है, जुनून वारफ्तगी दीवानगी किस्मत से मिलती है। इसे रांझा इसे मजनू इसे फरहाद मत करना, इसे रांझा इसे मजनू इसे फरहाद मत करना। और इसे भी अपने कुछ प्यारों को सीने से लगाना है, इसे भी इसके कुछ प्यारों को सीने से लगाना है। हरीफों लाश के टुकड़ों को लातादार मत करना, हरीफों लाश के टुकड़ों को लातादार मत करना। और सरे तस्लीम हम रखो, सरे तस्लीम हम रखो, वफादारों का शेवा है। वफाके ज़ख्म सहना पर कभी फरियाद मत करना। और भरोसा क्या है कब ठहराओ कब तूफान आ जाए, भरोसा क्या है कब ठहराओ कब तूफान आ जाए। समंदर के किनारे बस्तियां आबाद मत करना, समंदर के किनारे बस्तियां आबाद मत करना। और भटकना दर बदर लिखा था मेरे वक्त में, लेकिन भटकना दर बदर लिखा था मेरे वक्त में, लेकिन हवाले इन जमीनों को मेरी औलाद मत करना, हवाले इन जमीनों को मेरी औलाद मत करना। और खुदा का वास्ता चोटें अभी पहली नहीं भूली, खुदा का वास्ता चोटें अभी पहली नहीं भूली। तमन्ना फिर मोहब्बत की दिले नाशाद मत करना। और तुम्हारे बाजुओं पर है इमारत घर की तुम माँ हो, तुम्हारे बाजुओं पर है इमारत घर की तुम माँ हो। बचाना है जो घर तो खोखली बुनियाद मत करना, बचाना है जो घर तो खोखली बुनियाद मत करना। और अजीजों खल्क की तजहीक है तजहीक खालिक की, किसी की कैमरों के सामने इमदाद मत करना, किसी की कैमरों के सामने इमदाद मत करना। और जो मैं नहीं आती मुशायरों में तो उसका जवाब मैं आपको दे दूँ शकील भाई, शकील साहब सॉरी गलती से निकल गया, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। शकील साहब जो निकले दिल की गहराई से बस इतना सभी उसको देखिए बात यह है कि मैं बिल्कुल मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं औरत के फेवर में बात करती हूँ। उन औरतों पे जो थोड़ी थोड़ी सी बातों पे अपने घर बर्बाद कर लेती हैं, अपने बच्चों को तन्हा छोड़ देती हैं और फिर उनको ये बात अपनी खुशी के लिए मैं हैरान होती हूँ कि अपनी खुशी के लिए आप अपने बच्चों को कैसे बर्बाद कर सकती हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे की एक हंसी के लिए मुझे 100 बार मरना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। शकील साहब को जो मुखातिब कर रही जी शकील साहब, शकील भाई अभी पहले फैसला आगे भाई के बेख्याली में मुस्कुरा दी थी, बेख्याली में मुस्कुरा दी थी, शहर समझाने आ गया सारा। मेरा एक शकील साहब के लिए कि मेरा दिल तोड़ कर भी देख लीजिए, मेरा दिल तोड़ कर भी देख लीजिए, सिवाय आपके कोई नहीं है। ये पहली दफा है, ये पहली दफा है अहमद हुई है शेर की।
मैं तो कह रहा हूँ ना कि रंग खुशबू सबा फूल शबनम शफक चांद तारे किरण आरजू चांदनी रंग खुशबू सबा फूल शबनम शफक चांद तारे किरण आरजू चांदनी तेरी दिलकश जवानी की तकलीफ में उसने फितरत की हर चीज काम आ गई। ये आगे रोशनी बनकर बिखरने के लिए, रोशनी बनकर बिखरने के लिए जिंदगी है इश्क करने के लिए, रोशनी बनकर बिखरने के लिए जिंदगी है इश्क करने के लिए, और तोड़ डाला है खुद अपने आप को, तोड़ डाला है खुद अपने आप को एक घर तामीर करने के लिए, तोड़ डाला है खुद अपने आप को एक घर तामीर करने के लिए, और उंगलियों को हम कलम करते रहे, उंगलियों को हम कलम करते रहे चाहतों में रंग भरने के लिए, उंगलियों को हम कलम करते रहे चाहतों में रंग भरने के लिए, और तोड़ डाला है खुद अपने आप को एक घर तामीर करने के लिए। और कोई सवाल मुझसे पूछना चाहे तो मुर्शिद साहब। अच्छा हाँ, कोई करम ये तो हमारे से मुकाबला हो जाएगा। मेरे दिल से जुदा नहीं होता, मेरे दिल से जुदा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता, मेरे दिल से जुदा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता, बेनलाती फलक से आदम तो, बेनलाती फलक से आदम तो, घर जमीन पर बसा नहीं होता, घर जमीन पर बसा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता, जो जलाता है आशियाने को, जो जलाता है आशियाने को, वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कोई दूसरा नहीं होता, दरमियाँ इसके कुछ नहीं होता, दरमियाँ इसके कुछ नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, और आंखों को आंसुओं से मेरी भर दिया गया, आंखों को आंसुओं से मेरी भर दिया गया, सच बोलने पे शहर बदल कर दिया गया, आंखों को आंसुओं से मेरी भर दिया गया, सच बोलने पे शहर बदल कर दिया गया, और बच्चों के दिल में खौफ रहेगा तमाम उम्र, बच्चों के दिल में खौफ रहेगा तमाम उम्र, जो आज तरबियत में उन्हें डर दिया गया,
तो आज तरबियत से उन्हें कर दिया गया और मैंने कफस में रह के भी रखा तेरा भरम, मैंने कफस में रह के भी रखा तेरा भरम, जा सबसे कह दिया कि मुझे घर दिया गया। मैंने कफस में रह के भी रखा तेरा भरम, जा सबसे कह दिया कि मुझे घर दिया गया। और दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। और पहले डरती थी पतंगे से, पहले डरती थी पतंगे से, माँ अब सांप मार सकती हूँ। और गांव की सच्चाइयाँ अपनी जगह, गांव की सच्चाइयाँ अपनी जगह, शहर वाले सबके सब झूठे नहीं। गांव की सच्चाइयाँ अपनी जगह, शहर वाले सबके सब झूठे नहीं। और तख्त शाही गीच होकर रह गया, तख्त शाही गीच होकर रह गया, प्यार के बंधन मगर टूटे नहीं। और हमने अपनी दस्तरस के बावजूद, हमने अपनी दस्तरस के बावजूद जिंदगी तेरे मजे लूटे नहीं। हमने अपनी दस्तरस के बावजूद जिंदगी तेरे मजे लूटे नहीं। और कर खुदा पर यकीन, खुदा के लिए कर खुदा पर यकीन, खुदा के लिए जिंदगी की तलाश जारी है। कर खुदा पर यकीन, खुदा के लिए जिंदगी की तलाश जारी है। और मुझको इस इश्क से रिहाई दे, मुझको इस इश्क से रिहाई दे। आखिरी बात तो हमारी है, इश्क से रिहाई दे। आखिरी बात तो हमारी है। और मेरी जब उससे आशनाई थी, मेरी जब उससे आशनाई थी, मेरे हमराह के खुदाई थी। मेरी जब उससे आशनाई थी, मेरे हमराह की खुदाई थी। और गर्दिशे वक्त इसकी शाहिद है, गर्दिशे वक्त इसकी शाहिद है, आसमां तक मेरी रसाई। गर्दिशे वक्त इसकी शाहिद है, आसमां तक मेरी रसाई थी। और याद कर मेरा साथ देने की, याद कर मेरा साथ देने की, तूने मेरी कसम उठाई थी। याद कर मेरा साथ देने की, तूने मेरी कसम उठाई थी। और कैसा लम्हा था जब गजल मेरी, कैसा लम्हा था जब गजल मेरी जेरे लब तूने गुनगुनाई थी। कैसा लम्हा था जब गजल मेरी जेरे लब तूने गुनगुनाई थी। और सच तो ये है सबीन घर में मेरे, सच तो ये है सबीन घर में मेरे, आग अपनों ने ही लगाई थी। सच तो ये है सबीन घर में मेरे, आग अपनों ने ही लगाई थी। और कैसा लम्हा था जब गजल मेरी तेरे लब तूने गुनगुनाई थी। वो सुनाइएगा जो है ना, दोनों अब तक जिंदा हैं, दोनों बिल्कुल झूठे। अच्छा दोनों बिल्कुल झूठे थे, दोनों बिल्कुल झूठे थे, दोनों अब तक जिंदा हैं। दोनों बिल्कुल झूठे थे, दोनों अब तक जिंदा हैं। और मेरा कल ही मुझे किसी ने लिख के मेरा शेर याद दिलाया, उसी के नाम कि मेरा अंधा यकीन था तुम पर, मेरा अंधा यकीन था तुम पर, तुमने अंधा समझ लिया मुझको, तुमने अंधा समझ लिया मुझको। और मोहब्बत इश्क चाहत के बहाने, मोहब्बत इश्क चाहत के बहाने वो मुझ पर हुक्मरानी चाहता है। मोहब्बत इश्क चाहत के बहाने वो मुझ पर हुक्मरानी चाहता है। और ज़मीन पर रहने वाला एक खाकी, ज़मीन पर रहने वाला एक खाकी मोहब्बत आसमानी चाहता है। मोहब्बत इश्क चाहत के बहाने वो मुझ पर हुक्मरानी चाहता है। ज़मीन पर रहने वाला एक खाकी मोहब्बत आसमानी चाहता है। और मैं बताती चलूँ कि मुझे नहीं पता था मेरी जिस उम्र में शादी हुई, मैं BA कर रही थी, मेरी शादी हो गई। और उसके बाद मेरी शादी मुझे 20 साल तक मुझे पता नहीं चला कि मैं शेर भी लिख सकती हूँ,
जी मुझे 20 साल तक ही पता चला कि शादी हो गई। कि मेरी शादी हो गई, मुझे भी नहीं पता चला। क्या आपको यकीन है मेरी शादी हुई है? भाई आपका जो अजरकपन है माशाल्लाह वो तो कमाल है सब। जी बहुत शुक्रिया। असल में जो लोग मैंने जैसे कहा कि जिनके ऊपर बचपन नहीं आया होता ना कि आया, इसी पे आपको सुना देती हूँ कि आया बचपन न जवानी आई, आया बचपन न जवानी आई, उम्र हमको न बितानी आई, और आज बकिए जो सिए दामन के, आज बकिए जो सिए दामन के, याद की गुजरी कहानी आई। और एक शेर सुनिएगा कि अपने अजदाद से विरसे में हमें, अपने अजदाद से विरसे में हमें ज़ख्म की नकल मकानी आई, अपने अजदाद से विरसे में हमें ज़ख्म की नकल मकानी आई। और एक गज़ल आपको मैं हो गया मेरा हम सफ़र लोगों, खो गया मेरा हम सफ़र लोगों, कैसे तन्हा करूं सफ़र लोगों, खो गया मेरा हम सफ़र लोगों, कैसे तन्हा करूं सफ़र लोगों। और माँ के अश्कों में बह गया होगा, माँ के अश्कों में बह गया होगा, मुझको मिलता नहीं है घर लोगों, माँ के अश्कों में बह गया होगा, मुझको मिलता नहीं है घर लोगों। और जिसकी जामिन थी आयतुल कुर्सी, जिसकी जामिन थी आयतुल कुर्सी, जल गया अभी का वो नगर लोगों, जिसकी जामिन थी आयतुल कुर्सी, जल गया अभी का वो नगर लोगों। और मैं हूँ ज़ेरे असर मोहब्बत के, मैं हूँ ज़ेरे असर मोहब्बत के, मुझ पे होगा नहीं असर लोगों, मैं हूँ ज़ेरे असर मोहब्बत के, मुझ पे होगा नहीं असर लोगों। और कल जो सर पर सवार थे मेरे, कल जो सर पर सवार थे मेरे, आज लगते हैं दर्द सर लोगों, सर पर सवार थे मेरे, आज लगते हैं दर्द सर लोगों। और अपनी अम्मी के लिए माए तो आसमां पे जाकर भी, माए तो आसमां पे जाकर भी रखती हैं बच्चों की खबर लोगों। और जिस मोहब्बत के क्या था मेरे पास, जिस मोहब्बत के क्या था मेरे पास, कैसे करती अगर मगर लोगों। और जानती हूँ कि मारी जाऊंगी, जानती हूँ कि मारी जाऊंगी, लिख दिया मैंने सच अगर लोगों, जानती हूँ कि मारी जाऊंगी, लिख दिया मैंने सच अगर लोगों। और ये ज़ैनब नाम का जो वाक़या है, ये ज़ैनब नाम का जो वाक़या है, इसी में गोया एक महशर बका है। और मुझे एक उम्र तो शिकवा रहा है, मगर अब तो सुकून सा आ गया है। और तुम्हें तहजीब लाने की पड़ी है, तुम्हें तहजीब लाने की पड़ी है, मगर भूखे का रोटी मसला है, तुम्हें तहजीब लाने की पड़ी है, मगर भूखे का रोटी मसला है। और ये जो एक नाम है नामे मोहब्बत, ये जो एक नाम है नामे मोहब्बत, ये मेरे दिल को जैसे चीरता है। और जहाँ भी आप ले पाँव की चीखें, जहाँ भी आप ले पाँव की चीखें, मैं ये समझी मेरा घर आ गया है। जहाँ भी आप ले पाँव की चीखें, मैं समझी कि मेरा घर आ गया है। और ये ज़ैनब नाम का जो वाक़या है, ये ज़ैनब नाम का जो वाक़या है। और हम जो करते थे वही तुम भी इबादत करते, हम जो करते थे वही तुम भी इबादत करते। तुमसे पहले भी कहा था कि मोहब्बत करते, तुमसे पहले भी कहा था कि मोहब्बत करते। और उम्र सारी मेरी गुजरी है मेरी माँ की तरह, उम्र सारी मेरी गुजरी है मेरी माँ की तरह। आयतुल कुर्सी से इस घर की हिफाजत करते, और आयतुल कुर्सी से इस घर की हिफाजत करते। हम मोहब्बत में अगर झूठ के कायल होते, हम मोहब्बत में अगर झूठ के कायल होते, हम किसी इश्क कचहरी में वकालत करते। और जर की तकसीम जो इंसाफ पे मबनी होती, लोग बच्चों के नाजा की तिजारत करते। और हम कोई ताजमहल
दुनिया को तोहफा देते, हम कोई ताजमहल दुनिया को तोहफा देते, अपनी तरक्की की अगर हम भी हिफाजत करते, और हम अगर इश्क न करते तो खसारा होता, हम अगर इश्क न करते तो खसारा होता, हम अगर प्यार न करते तो हिमाकत करते, और अपनी दुनिया तो यही शहरे कराची था सभी, छोड़ के अपना समंदर कहाँ हिजरत करते, छोड़ के अपना समंदर कहाँ हिजरत करते। और शहजाद साहब बैठे ये जानते हैं कि मैंने अपना इमिग्रेशन खुद ख़त्म किया वहाँ पे अमेरिका का, कि नहीं मुझे कराची से कहीं भी नहीं जाना। और एक गज़ल की तरन्नुम से 2-3 अशार अपनी मेरी शायरा। और आज अगर अपने जिसने मुझे इश्क करना सिखाया, मोहम्मद मेरा पोता, पहला पोता, मुझे नहीं पता था वाकई में इश्क क्या होता है। मुझे पता चला, मुझे इश्क का जो डेफिनेशन थी मुझे मोहम्मद से जब मेरा पोता था पता चला कि जब आपको किसी की कोई चीज़ बुरी नहीं लगे, आप कोई खामी ना उसको इश्क कहते हैं। और मुझे अपने बेटों से माशाल्लाह, बड़ा बेटा साद, फहद, अब फहद का जो बच्चा है ईसा, अब उसको संभाल रही हूँ, पहले बड़ी पोते को संभाला। हुआ भी इस बात की गवाह है कि बाकी थी, वो मुझे बात ही नहीं करने देते। मेरे जो बच्चों के बच्चे हैं मुझसे अटैच हैं, वो 1 मिनट भी मुझसे अलग नहीं होते, अभी भी बड़ी मुश्किलों से छोड़ के आए थे उनको। तो सबसे मिलती रही आपकी शायरा, सबसे मिलती रही आपकी शायरा, सबसे मिलती रही आपकी शायरा, आपकी शायरा, आपकी शायरा, आप ही की रही आपकी शायरा, आप ही की रही आपकी शायरा। अपनी आँखों में सुरमा लगाते हुए, अपनी आँखों में सुरमा लगाते हुए, हाँ लगाते हुए, गुनगुनाती रही आपकी शायरा, गुनगुनाती रही आपकी शायरा। और एक तरह आपके ज़ालों पे सर पर रखे हुए, आपके ज़ालों पे सर को रखे हुए, सर को रखे हुए, शेर कहती रही आपकी शायरा, शेर कहती रही आपकी शायरा। आपके बारे में अब न सोचूंगी मैं, आपके बारे में अब न सोचूंगी मैं, अब न सोचूंगी मैं, सोचती ही रही आपकी शायरा, सोचती ही रही आपकी शायरा। इस भरे शहर में एक बारो यकीन, इस भरे शहर में एक बारो यकीन, एक बारो यकीन, ढूंढती ही रही आपकी शायरा, ढूंढती ही रही आपकी शायरा, आप ही की रही आपकी शायरा।
खूबसूरत। तो ये दिन सभी सैफ। अब अगर आप लोग कोई और सवाल या कोई और शेर या गज़ल सुनना चाहें तो ये थी आज की खूबसूरत शाम सभी सैफ के नाम। अच्छा अभी एक अगर मैं- थोड़ी बात कुछ अरसा कबल मैं जियो पे मॉर्निंग शो करती थी सुबह पाकिस्तान में, तो उसमें हमने सलीम सैफ का बतौर मेहमान बनी थी और हफ्ते में 5 दिन होता था, मंडे टू फ्राइडे। तो जैसे रात में हम फ़ोन करते थे कि आप कल प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, तो हमारे साथ शहरी सिंगर होते थे। तो जिस दिन हमें बुलाना था सलीम को, तो उनको कांटेक्ट किया और नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे लाइव शो जाना था। तो हमारे प्रोग्राम में जब सलीम आई तो बहुत प्यारी लगी, उनकी सूरत रंग का लिबास पहना था और शहरी ने इनकी गज़ल जो है वो याद की, कंपोज की रातों रात। और जैसे भी हुमा ने एक दिन में ये तैयार की सलीम की गज़ल, वैसे शहरी ने इनकी गज़ल तैयार की और बैंड होता था वहाँ पे अफ्फी और बद्री का, और उसने गाया और इतना खूबसूरत माहौल हुआ, बहुत ही खूबसूरत। मुझे याद आई वो बात। तो सभी की शख्सियत ऐसी है कि जहाँ जाती हैं छा जाती हैं और वो बहुत दिन से मोहब्बत करते हैं, इनकी बात रखते हैं। और बड़ी बात होती है, मैं आपको ये बताऊँ कि सभी ने कलाम राहत करके भी गाया है और इनका इमीडिएट गीत जो है वो हिना नसरुल्लाह तो सलीम जो हैं वो एक बात कहना चाहते हैं। सलीम कुछ लोग जानते हैं, वो ये जानते हुए सलीम थोड़ी गैर रवायती शायरा है और जो शायरी के मुरव्वजा उसूल हैं तो सलीम उनसे शायद इख्तलाफ रखती हैं और इनका एक अपना नज़रिया है, एक अपनी फ़िक्र है कि अपनी सलाहियत है जिसकी वजह से वो शेर कहते हैं। इनके अशार में तासीर है और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है उनकी शायरी की, इसमें तासीर है और अच्छी शायरा है, अच्छी शायरा है। अल्लाह इनको ज़िंदगी पे बहुत ही अच्छी खातून भी बहुत अच्छी, इंसान भी बहुत अच्छी है और सलामत रहें सभी हमेशा। और अब हम सभी सैफ के लिए पढ़ाई में और सबसे पहले मैं डॉक्टर उमा मीर के लिए साहिदा परवीन जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साहिदा परवीन गज़ल पेश करेंगी। शुक्रिया बहुत। फिर उसके बाद सभी सैफ को भी गज़ल पेश करेंगी। महकती की शाम में ये महकते पर क्या चाहिए। आप इधर आइए। वसीम आप इधर उधर से बड़े बुला लो, यहाँ से बस बुला लो, शाबाश। क्या उसको वैसे बुलाओ, यहाँ आ जाओ, बुलाओ। और दूसरे बैठने को बुलाओ, प्लेट ये लगाओ। आप लोग भी आ जाइए। Yes.
इधर देखें। बहुत प्यारी है एकदम। रानी आप अपनी किताब पेश करेंगी आपको। रानी आइए। और किनके जी इधर देखें, इधर भी देखें। मैं कह रही थी जो लोग यहाँ बैठे ना वो आपके साथ एक बना लेंगे। इधर देखें, इधर देखिए।
आज भी आप आइए भैया आपके साथ फातिमा इसमें जौनक भी को भी भेजो, नानी को भी भेजो। शकील साहब आपके बगैर तो मैं हिल भी नहीं सकती है। शकील भाई, शकील भाई, तुम तो 100 दफा भाई कह लो मुझे। सबके भाई, नहीं सबके भाई शकील भाई। 100 दफा भाई कह लो मुझे, कोई इतराज नहीं है यार। शकील साहब इधर आइए। अलाउद्दीन भाई, अलाउद्दीन भाई, ये इधर आना। नहीं इधर आओ, इधर। कैसे आप शकील भाई कहेंगे तो चला जाऊंगा। साहब बैठिए बल्कि पहले तस्वीर खिंचवा लें। नहीं उनसे जब मैं करूँगा ये बटन दबा। अरे एक फोटो और ले लें आपका प्लीज। इनसे मिलोगे, बहुत बड़ी राइटर है। बहुत प्यारी दोस्त। जी इधर भी देखें, इधर देखें। मैं सेट करता हूँ। हाँ पहले किलो बैठा अभी मैं आ रहा हूँ। इसका ख्याल केक कटिंग करेंगे ये भी बात नहीं। इधर इधर सर। ये केक कटवाओ शायद, ये केक कटवा। हाँ अच्छा ये तो भाई नहीं करना मेरा। हाँ आओ नहीं ये दे लो ये वाला दे के तकरीब के हिसाब से ये किया। हाँ वो वाला है दूसरा। शायदा छुरी छोरी लगाते, छुरी करते हैं, कांटा करते, कुछ भी छुरी मंगाई आपने? छुरी मंगाई शायद। ये तो वही है मेरा ख्याल है वहाँ पर उसका ऊपर के अंदर क्या था पेड़ छुरी है ना। शायद छुरी तो मंगा लो। हाँ छुरी है ना। आप देखिए सारी चीजें
हमें अच्छी लगती है। ये सामने तो शकील साहब आइए, ये शकील साहब आइए। शकील साहब आइए। हमारे मेंबर आ जाए सारे अपना मेट्रो नजर के भाई इधर आओ पूरे रूबी फरहाना छोड़ी तो हमारे मतलब ये कि हम तो तुम्हारी मेंबर आ जाइए गाजी भाई एक तो तुमसे खौफजदा ऊपर तुम्हारी छोटी से खौफजदा दोनों ही खौफजदा। आइए बस आइए शबीर भाई इधर आ जाए। आए सब आ जाए अच्छा ये बड़ा जबरदस्त हो गया, लेकिन साथ ही एक तरफ मत खा रहे ये लो गुरबा सब खबर हमारी अंजिंग से आ रही है। थोड़ा सा हाथ में थोड़ा मसला हो इसमें इतना टाइम नहीं होगा। क्या हैप्पी बर्थडे शाम सबीन के नाम शबीन। ये दूसरी बार किया है। बस ये तो रिकॉर्डिंग में आ गया सब। शबीर भाई आप दूसरी दफा बच गए, उसकी मुबारकबाद। काम में लगे हुए हमारा मैंने बताया जिसको हम आपसे बात हो रही थी यहाँ से पूरा कर दिया। यहाँ कैफेटेरिया वाले कहाँ है भाई? प्रोजेक्ट लगवाया है। कैफेटेरिया वाले बार-बार कर रहा है लोग नहीं है। आप आइएगा। घर पे आऊँगा, बच्चों को भी लेकर आऊँगा। ये तो ये हमारे सेंटर का वो लिया मेरे पेपर फाइल करा दिए, मैं जाके उसका विड्रॉल डाल ये लीजिए नहीं वो चल फिर रहा है, थोड़ा बहुत मूव है थोड़ा बड़ा मुश्किल था। मैं आऊँगा, बच्चों को लेकर। ये सामने सलाउद्दीन भाई एक ग्रुप फोटो दीजिएगा। एक मिनट है। सलाउद्दीन भाई आपसे एक सवाल करना है। आपसे सवाल ये करना है कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और जो रिवायत से हटकर जो है ना जो चीज़ होती है तो वो एक असर छोड़ जाती है। और सबीन का नाम जो है वो शायरी के हवाले से इस वक्त माशाल्लाह जो है वो सबसे अव्वल में है और मेरी बहन है और एक अरसे से हम इसको सुन रहे हैं। और जब मैं जलावतन था तब भी जो है वो इसको सुनता था। तो इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसके ज़रिए हम कम अज़ कम अपनी वो जो हफ्स है उसको हम किसी हद तक दूर कर सकें। ये जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग होते हैं ये इस किस्म की महफिल चाहते हैं, ये इनकी रूह की ग़िज़ा है। देखिए ये अगर हमारे रूह से हमारी ग़िज़ा छीन ली जाए तो जिस तरह हम जिंदा इंसान हैं, हमसे ग़िज़ा छीन जाए तो हम तो मर जाएंगे। इस तरह रूह की भी एक ग़िज़ा होती है। तो रूह की ग़िज़ा ये थी जिसमें आज हम शरीक हुए तो हमें एक नई ज़िंदगी मिल गई, एक नई तवानाई मिल गई, नई एनर्जी आ गई है हमारे पास। तो आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अच्छा था और जिसमें सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और सब ने जो है वो सबीन हमारी बाजी को जो है वो खराज तहसीन पेश किया। बहुत शुक्रिया के आने का और तमाम दोस्तों की याद। भुट्टो साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? सबीन सैफ पाकिस्तान की बड़ी शायरा है, उससे साथ साथ अच्छी इंसान भी है। उनके साथ एक शाम आर्ट्स काउंसिल के अंदर मुनक़िद की गई हिफाजत के अमल है। हमें ज़िंदगी में ही मोहब्बतें और प्रमोट करना और ट्रिब्यूट देना चाहिए और आज की शाम यकीन अदब के हवाले से अच्छी शाम है और सबीन सैफ और उनकी हल्का सबको मुबारक हो
और एक्सलेंस क्लब जो पाकिस्तान एक्सलेंस क्लब ब्यूरोक्रेसी बिजनेस ग्रुप का एक ग्रुप है, उसकी अदबी कमेटी की सदर भी हालिया हुई है और एक्सलेंस क्लब की अदबी कमेटी आने वाले वक्त में बड़े अच्छे प्रोग्राम भी यकीनन करेगी। कामरान जी, यूँ तो ये महफिल है बड़ी दिलनशीन, अच्छा, मगर इसमें है सबसे हसीन मेरी सबीन। वाह वाह वाह, सबीन के शब्द अल्फाज जो है वो जी। एक सेकंड दोबारा